डीएनए मित्रों, अब हम ट्रंप और इजराइल के बीच शुरू हुई तकरार का विश्लेषण करेंगे। यह खबर फिलिस्तीन समर्थकों और अरब देशों को काफी राहत पहुंचा सकती है, क्योंकि इजराइल के एक कदम से ट्रंप प्रशासन इतना तिलमिला गया है कि अपने मित्र देश को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन समझने की भूल ना करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बर्बाद कर सकते हैं। यह खबर सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। वैसे आपकी ही तरह पूरी दुनिया भी ट्रंप प्रशासन के रुख से हैरान है। सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार अमेरिका को कोई राष्ट्रपति और उनका प्रशासन इजराइल को इस तरह कैसे धमका सकता है? क्योंकि भले ही अमेरिका ने अब तक कई मुल्कों से दोस्ती करके उनको दगा दिया हो, लेकिन इजराइल के हर प्लान में अमेरिका हमेशा शामिल हुआ है। यहूदी मुल्क को कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज आपको भी जानना चाहिए, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप इजराइल पर इतना ज्यादा भड़क गए, और क्या वाकई अब तक इजराइल के दुश्मनों को सबक सिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति इस बार इजराइल को सबक सिखाएंगे? सबसे पहले आपको इस पूरे विवाद की वजह समझनी चाहिए। इजराइल की संसद ने हाल ही में एक विधेयक पर वोटिंग करवाई, जिसमें वेस्ट बैंक यानी गाजा के अलावा फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से के कुछ इलाकों पर नियंत्रण करने की बात कही गई। वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे की योजना से ही अमेरिका के राष्ट्रपति का पारा हाई हो गया। आज अमेरिका के गुस्से को समझने के लिए आपको इजराइल में दिए गए जेडी वेंस के बयान के बारे में जानना चाहिए। जेडी वेंस ने कहा कि अगर मतदान सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था तो यह काफी मूर्खतापूर्ण पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन अमेरिका में भी मीडिया ने इजराइल के इस ऐलान के बाद ट्रंप के सामने सवालों की बौछार कर दी। गाजा पीस डील और बंधकों को छुड़ाने के बाद इजराइल अब वेस्ट बैंक पर कब्जा कर सकता है। यही वजह है अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल इस तरह के एक तरफा अधिग्रहण को आगे बढ़ाता है तो अमेरिका इजराइल संबंध बिगड़ सकते हैं, और अमेरिका इजराइल से अपना समर्थन वापस ले सकता है। क्योंकि इजराइल ने अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पार्टनर अरब देशों के सामने अमेरिका की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाएगी। इसीलिए ट्रंप प्रशासन के अधिकारी इजराइल के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए, आखिरकार अमेरिका और इजराइल का रिश्ता इतना मजबूत क्यों है, और अगर वेस्ट बैंक पर कब्जे जैसे विवाद की वजह से अमेरिका ने इजराइल से समर्थन वापस ले लिया तो इसका इजराइल और खुद अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका इजराइल गठबंधन केवल इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली औजार भी है, जिसके जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट को नियंत्रण करता है। अमेरिका में बड़ी संख्या में प्रभावशाली यहूदी रहते हैं। अमेरिकी राजनीति पर इनका गहरा असर है। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल विरोधी आवाज उठाना राजनीतिक आत्महत्या की तरह माना जाता है। इजराइल अमेरिका में एक बड़ा निवेशक है। इजराइल ने अमेरिका में लगभग 22 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इजराइल अमेरिकी हथियारों का बड़ा खरीदार है। 2023 में इजराइल ने अमेरिका से $3 बिलियन से ज्यादा के हथियार खरीदे। यानी अमेरिका के इजराइल के समर्थन से सिर्फ इजराइल का नहीं, अमेरिका का भी फायदा जुड़ा हुआ है। अब आप यह भी समझिए, अगर अमेरिका ने इजराइल से समर्थन वापस लिया तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में बगैर अमेरिकी सपोर्ट इजराइल का दबदबा बरकरार रह पाएगा? इसके लिए आपको इजराइल की ताकत को भी समझना होगा। वर्ष 2025 में इजराइल का रक्षा बजट लगभग $150 बिलियन रहा, जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है। इजराइल के पास आधुनिक सेना, उन्नत साइबर क्षमता और लगभग 90 परमाणु वॉर हेड शामिल है। मिडिल ईस्ट में इजराइल जैसी तकनीक और वायुसेना किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका अब तक 42 बार इजराइल के पक्ष में वीटो कर चुका है। यानी अमेरिका पीछे हटेगा तो इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध प्रस्ताव बहुत ही आसानी से पारित हो सकते हैं, और बड़े युद्धों के दौरान इजराइल को हथियार और गोला बारूद की कमी झेलनी पड़ सकती है। यानी इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है। इसके बिना इजराइल कमजोर तो नहीं होगा, लेकिन अभेद्य भी नहीं रह पाएगा। वहीं अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में इजराइल जैसा सहयोगी नहीं खोना चाहेगा। इसलिए इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा और ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल बहुत ही सोच समझ कर करेंगे।